अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज की जो मेरी वीडियो है वो है टेंसेस के बारे में। अगर आपने अभी तक टेंसेस नहीं सीखे या आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी आज की वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आज आप मेरी वीडियो ये पूरी देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो टेंसेस का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा और वंदा कभी भी पेश नहीं आएगा। आज सिर्फ हम टेंसेस का जो इंट्रोडक्शन है हर टेंस का वो आपको देंगे और इंशाल्लाह ये जो वीडियो है वो आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको सारे टेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे और ये मसला कभी भी पेश नहीं आएगा। ये हुए चलते हैं हम आज के टेंसेस की तरफ। तो हमारे पास तीन किस्म के ज़माने होते हैं, टेंस होते हैं तीन किस्म के। पहला ज़माना प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर टेंस। आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये ख्याल कर लें कि हमारे पास तीन दोस्त हैं। एक दोस्त का नाम प्रेजेंट है जिसको हम है कहते हैं। एक दोस्त का नाम पास्ट है जिसको हम था कहते हैं। और जो तीसरा दोस्त है उसका नाम है फ्यूचर जिसको हम गा कहते हैं। ये तीनों आपस में दोस्त हैं। ये तीनों दोस्त तीन ज़माने हैं। एक वो दोस्त है जो अभी मौजूद है, एक वो दोस्त जो गुजर चुका है और एक वो दोस्त जो आने वाला है। अब चलते हैं और हम एक लफ्ज़ लेते हैं लव। ये एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जो है वो इजहार करता है प्यार का। तो वो किस ज़माने में कौन से वर्ब को, कौन सी वर्ब फॉर्म को और कौन से हेल्पिंग वर्ब को लेकर अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार करेगा। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम चलते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो पहला है, पहला टेंस वो है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसके उर्दू में तो पहचान है कि उसके सामने ता है, ती है वगैरह आता है। लेकिन हम चूँकि इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में हमने सीखना है, तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, अभी सिर्फ हमने पहचान सीखनी है तो हम सिर्फ सीखेंगे कि देखें आई लव। ये पहला दोस्त कह रहा है मैं मोहब्बत करता हूँ, मतलब ये प्रेजेंट ज़माने में प्रेजेंट टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, मैं मोहब्बत करता हूँ। ता है जैसे इसकी पहचान है, ता है, ते है वगैरह। फिर वी लव, हम मोहब्बत करते हैं। क्योंकि फर्स्ट पर्सन में इसकी जो वर्ब की फॉर्म है उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी है। जैसे अगर थर्ड पर्सन की बात की जाए तो उसमें इजाफा किया जाता है ही लव्स। अब इसमें आपने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। हेल्पिंग वर्ब उस वक्त लगाएंगे जब आप इंटरोगेटिव या उसको नेगेटिव बनाएंगे। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपने दूसरे टेंस की तरफ। ये हमारा पहला प्रेजेंट सिंपल है। अब चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे वो लिखा है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन से? इज, आर, एम, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का इसमें इस्तेमाल होगा और इसके साथ प्लस आएगी आईएनजी वाली फॉर्म। इज, आर, एम, इसके बाद आएगी आईएनजी वाली फॉर्म। अब इसी को लेके हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या आएगा? एम आई एम लविंग। आई के साथ एम लगता है, इसके साथ जो हमारी जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आईएनजी इंग फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, आई एम लविंग। फिर हम लिखेंगे
वी आर लविंग। अब ही के साथ ही इज लविंग। तो हमने तीनों का इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब का, आई और वी के साथ, आई के साथ एम का, वी के साथ आर का और ही के साथ इज का। ही शी इट या कोई वाहद नाम हो तो उसके साथ इज लगता है, और अगर आई हो उसके साथ एम लगता है, और अगर वी हो तो उसके साथ आर लगता है। जैसे इसका मतलब है आई एम लविंग, मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ। वी आर लविंग, हम मोहब्बत कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं। ही इज़ लविंग, वो मोहब्बत कर रहा है, वो प्यार कर रहा है। अब चलते हैं आज के जो तीसरा प्रेजेंट टेंस है उसके उसकी तरफ। तीसरा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चीज़ होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब कोई, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था कि हम मोहब्बत, मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, वो मोहब्बत कर रहे हैं, वो मोहब्बत कर रहा है। तो इसमें रहा है, रही है वगैरह उर्दू की इसकी पहचान है। जो इंग्लिश में इसकी जो पहचान है वो है कि इसमें एम, आर और इज जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और इंग फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा टेंस जो है वह है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें उर्दू, इसमें मौजूदा ज़माने में मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो जाने वाला काम जो है उसको हम परफेक्ट कहते हैं। इसलिए इसको परफेक्ट कहते हैं कि जो काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो जाए उसको परफेक्ट का नाम दिया जाता है। और इसमें इसकी जो उर्दू की पहचान है वो है चुका है, चुके हैं वगैरह। और इंग्लिश की इसकी पहचान ये है, इसमें हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन्हीं को लेके, इन्हीं तीनों जो हमारे पास प्रोनाउंस हैं इनको लेके हम इसका टेंस बनाएंगे। जैसे पहली इसकी एग्जांपल है आई के साथ चूंकि हैव लगता है, आई हैव लव्ड। तो लव की तीसरी फॉर्म लव्ड है, आई हैव लव्ड। फिर आएगा वी हैव लव्ड। आई और वी के साथ हैव लगेगा, बाकी जो जितने भी ही शी इट या को वाहद नाम हो तो उसके साथ हैज़ लगेगा। ये वाहद के लिए है हैज़, और ये जो है वो प्लूरल के लिए है या आई के लिए है। प्लूरल और आई इन दोनों के लिए है। आई हैव लव्ड, मैं मोहब्बत कर चुका हूँ। वी हैव लव्ड, वी हैव लव्ड, हम मोहब्बत कर चुके हैं। और ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैज। ही हैज लव्ड, वो मोहब्बत कर चुका है। ये तो था हमारा तीसरा प्रेजेंट का तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। तो हमारा आज का चौथा जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये फोर्थ सेंटेंस है। अब इसमें ये बिल्कुल इसकी जो पहचान है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही होती है, लेकिन इसमें वक़्त का जिक्र आ जाता है कि मैं किसी ज़माने में ये काम कर चुका हूँ, कि वो कितने दिनों में ये काम वो कितने दिनों में ये काम कर रहा है या कितने दिनों से ये काम कर रहा है। तो इसमें जब वक़्त शामिल हो जाएगा तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। इसकी पहचान ये है, जैसे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इसकी पहचान ये है कि इसमें हैज़ बिन प्लस हैव बिन का इस्तेमाल होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जिसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो चलते हैं हम सेंटेंस बनाते हैं। आई
ये फर्स्ट प्रोनाउन के साथ बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। आई के साथ हैव आएगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन लविंग सिंस 1947। आई हैव बीन लविंग, मैं 1947 से मोहब्बत कर रहा हूँ। आई हैव बीन लविंग सिंस 1947। फिर दूसरा सेंटेंस बनाते हैं फर्स्ट प्रोनाउन वी से। देखें हमारे पास दूसरा है वी, इसके साथ भी हैव आएगा। वी हैव बिन लविंग फॉर 2 years। हम 2 साल से मोहब्बत कर रहे हैं। वी हैव बिन, आप देखें इसके साथ हैव बिन प्लस ये आई एन जी वाली फॉर्म जिसको इंग फॉर्म हम कहते हैं। तीसरा यह वी के साथ भी हैव बिन प्लस जो है वो आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अब देखते हैं ही के साथ ये कैसे बनेगा। ही के साथ हैज़ बिन लगेगा। ही हैज़ बिन लविंग फॉर 2 years, कि वो 2 साल से मोहब्बत कर रहा है। अब देखेंगे इसमें ये सारा जो है 2 years, अभी इसमें सेंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है। सेंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं चूंकि टेंसेस की पहचान करनी है सिर्फ हमने, और उनको उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल और उसमें वर्ब का इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये देखें यहाँ पे जो फार है और यहाँ भी फार है और यहाँ भी सेंस है, ये वक़्त को ज़ाहिर कर रहे हैं। जैसे 1947 है, 2 years है, यहाँ पे भी 2 years का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कॉन्टिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है क्योंकि इसमें वक़्त का इजहार किया जा रहा है। तो ये हमारे आज के ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ये फोर्थ सेंटेंस है आज का। और यहाँ पे जो प्रेजेंट के टेंसेज हैं वो ख़त्म होते हैं। आपको पता है हमारा प्रेजेंट का जो चारों टेंसेस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं प्रेजेंट को हमने सीख लिया, अब आते हैं पास्ट की तरफ। तो इसी तरह लव जो फॉर्म वर्ब की फॉर्म है उसी को लेके हम आज टेंसेस बना रहे हैं। तो हम इसी को पास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हम देखें इसके बाद इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, वो हम बाद में बनाएंगे। अब आते हैं सीधा पास्ट सिंपल सेंटेंस की तरफ। जैसे ये बहुत ही सिंपल है, आई लगाएं और इसके साथ लव की जो तो दूसरी फॉर्म है, लव की चूँकि पहली फॉर्म लव है तो दूसरी लव्ड है, तीसरी भी लव्ड है और फोर्थ फॉर्म जो है वो लविंग है। तो हम ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो अब सेकंड फॉर्म लेंगे लव्ड की, वो है आई लव्ड, मैंने मोहब्बत की। इसी तरह हम लिखेंगे प्लूरल के साथ वी लव्ड। सिंपल आपने प्रोनाउन लेना है या नाउन लेना है और उसके साथ आपने इसको जोड़ देना है, आई लव्ड एंड वी लव्ड। इसी तरह ही के साथ भी, इसमें जो कि एस या एस प्रेजेंट की तरह चेंज नहीं होता, इसलिए ही के साथ भी आप लिखेंगे ही लव्ड, उसने मोहब्बत की। तो ये हमारे पास आज का जो पास्ट सिंपल का टेंस है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे और देखेंगे पास्ट, ये पास्ट सिंपल था जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। अब प्रेजेंट आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अपने माइंड में रखना है। तो हम मूव करेंगे प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ।
आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम का इस्तेमाल होता है, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर का इस्तेमाल होता है, प्लस इंग फॉर्म का इस्तेमाल होता है या वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि लविंग है। तो यहाँ पे हम आई लेंगे, आई लव्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज लविंग, मैं मोहब्बत कर रहा था। वी के साथ प्लूरल है, वर लगेगा, वी वर लविंग, हम मोहब्बत कर रहे थे। जैसे ये आई है, इसके साथ वाज लगा है, इस तरह वी जो है वो प्लूरल है, इसके साथ वर लगेगा। तो ही के साथ जो कि सिंगुलर है, ही के साथ भी ही शी इट या कोई वाहद नाम हो तो उसके साथ ही शी इट या कोई वाहद नाम हो तो उसके साथ वाज लगेगा, और जमा के साथ जो है प्लूरल के साथ जो है वो वर लगेगा। अब देखते हैं ही के साथ ये कैसे बनता है। ही वाज लविंग, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको इंग फॉर्म भी कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं तीसरे टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे आपको याद होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया होगा, यहाँ पे हमने सिर्फ हैड का इस्तेमाल करना है और प्लस हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आपने ये बात याद रखनी है, वहाँ पे हैज़ और हैव है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल है। ये जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट मुकम्मल हो जाता है मौजूदा ज़माने में, इस तरह पास्ट परफेक्ट माजी के ज़माने में मुकम्मल काम को हम परफेक्ट कहते हैं। जिसके अगर माजी हो तो पास्ट परफेक्ट है, अगर मौजूदा ज़माने में कोई काम परफेक्ट मुकम्मल हो जाए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो इसको हम बनाते हैं, हम लेते हैं फर्स्ट प्रोनाउन आई और साथ उसके हैड लगाते हैं, आई हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे वो ऊपर लिखी हुई है लव्ड है, आई हैड लव्ड, फिर वी हैड लव्ड। यहाँ आई के साथ भी और वी के साथ भी सबके साथ हैड ही लगना है। आई हैड लव्ड, वी हैड लव्ड एंड ही हैड लव्ड। ये हमारे पास जो तीन टेंसेज हैं वो पास परफेक्ट टेंस के, जो तीसरा टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करेंगे फोर्थ सेंटेंस की तरफ। फोर्थ हमारे पास जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखा था कि वहाँ पर हैज़ बिन और हैव बिन का इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम सिर्फ हैड बिन का इस्तेमाल करते हैं, और हैड बिन के बाद हम इंग फॉर्म जिसको हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करना कहते हैं, हैड बिन प्लस फोर्थ फॉर्म। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ज़माने का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी सेम ज़माने का इस्तेमाल होगा और हम उसको उस टेंस को मुकम्मल कर देंगे। ये देखें हमारे पास आई के साथ आई हैड बिन, आई हैड बिन लविंग, जैसे हमने उसको बनाया था सिंस 1947। अब मुअय्यन वक़्त के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है और गैर मुअय्यन के लिए फार का इस्तेमाल होता है। आई हैड बिन लविंग सिंस 1947। वी के साथ भी हैड बिन आएगा, वी हैड बिन लविंग फॉर 2 years। इसी तरह ही के साथ बनाते हैं, ही हैड बिन लविंग फॉर 2 years। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जो पास्ट के चारों टेंसेज हैं वो कंप्लीट होते हैं। दोबारा से देखते हैं, पास्ट सिंपल में हम बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगते हैं और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन लगता है और उसके साथ इंग फॉर्म जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं और इसमें वक़्त का इस्तेमाल होता है जिसके साथ सेंस या हम फार लगाते हैं। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस की पहचान जो है वो है कि इसके एंड पे जो है वो गा, गे, गी वगैरह आता है। फ्यूचर टेंस जैसे हमने पहले बताया था कि जो आने वाला ज़माना है, हमने तीनों दोस्त का इजहार किया था कि प्रेजेंट एक दोस्त जो है वो प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक और फ्यूचर है। फ्यूचर वो दोस्त है जिसके आने का जो है वो इजहार किया जाता है, गा इसमें लगता है। अब हम बढ़ते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है वो बहुत ही आसान है। वो कैसे आसान है, इसको दो पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, एक शेल है और एक जो है वो विल है। और ये सभी टेंसेज में ये शेल और विल जो है वो इस्तेमाल होता है। शेल जो है वो इसके साथ इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ जो है वो ही, शी, इट या दे, उन सब के साथ विल का इस्तेमाल होता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें हम जो विल या शेल लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे विल और शेल के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब में कोई एडिशन नहीं होती, मतलब ई एस या एस का इजाफा नहीं होता। तो बढ़ते हैं उसी लव जो रूट फॉर्म है उसको लेकर। आई, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई लेते हैं। आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया आई के साथ लगेगा शेल। आई शेल लव, मैं मोहब्बत करूँगा। इसके बाद है वी शेल लव, हम मोहब्बत करेंगे। ही के साथ विल, वी विल, ही विल लव, मैं मोहब्बत करूँगा। अब देखें ही शी एट जितने भी बना लेंगे तो वो ऐसे ही बनाएंगे, जैसे आई है उसके बाद शेल लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह वी है उसके बाद शेल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका ही, उसके बाद विल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब चलते हैं सेकंड जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या चीज़ है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, और अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ। इसमें विल हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगा विल बी शेल बी प्लस इंग फॉर्म, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यहाँ पे फ्यूचर कांट विल बी प्लस शेल बी प्लस इंग फॉर्म। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है वो कर रहा होगा, रहा होगा। रहा तो सारे ही कंटिन्यूस में रहा का जो वर्ड है वो लाजमी आता है। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि हम लेते हैं आई के साथ शेल, आई शेल बी लविंग, मैं मोहब्बत कर रहा होऊंगा। वी शेल बी लविंग, हम मोहब्बत कर रहे होंगे। आई के साथ शेल, शेल के साथ ये इसमें बी का इजाफा करेंगे और लविंग जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आई शैल बी लविंग, वी शैल बी लविंग। अब चलते हैं ही जो थर्ड पर्सन है इसके साथ लगेगा विल, ही विल बी, ही विल बी लविंग, वो मोहब्बत कर रहा होगा। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के जो फ्यूचर का सेकंड टेंस जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट
जो हमारा थर्ड सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या चीज़ आती है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, फिर हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा और इसके बाद हमने फ्यूचर परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट था वो था मौजूदा ज़माने में मुकम्मल, जो पास्ट परफेक्ट था वो था माजी के ज़माने में मुकम्मल था, और जो अब फ्यूचर परफेक्ट है वो है मुस्तकबिल के ज़माने में मुकम्मल। जैसे वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है कि वहाँ पे हैज़ और हैव आता है, फिर पास्ट परफेक्ट की है कि वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और इसकी पहचान ये है कि इसमें विल हैव या शैल हैव इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, आई शैल हैव लव्ड, मैं मोहब्बत कर चुका हूँगा। वी शैल हैव लव्ड, हम मोहब्बत कर चुके होंगे। ही शैल हैव लव्ड, अब देखे, सॉरी, ही विल हैव लव्ड, यहाँ पे आएगा ही विल हैव लव्ड, वो मोहब्बत कर चुका। ही के साथ विल लगेगा और आई और वी के साथ, ये आई और वी के साथ शैल और ही शी इट या दे के साथ, ये इन चारों टेंसेज में ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। अब मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट टेंस की तरफ। हमारा आज का जो लास्ट टेंस है वो है इस तरह से, लास्ट टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फोर्थ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा फोर्थ सेंटेंस है। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा तो उसमें हमारा हैज़ बिन और हैव बिन का इस्तेमाल था। फिर हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा, उसमें हैड बिन प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल था। इसमें हम देखेंगे हमारे पास आएगा विल हैव बिन या शैल हैव बिन, विल हैव बिन या शैल हैव बिन का इस्तेमाल होगा। अब चलते हैं इसका एक टेंस बनाते हैं, जैसे हमने उनका टेंस बनाया था। आई 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 के साथ शैल लगेगा, आई शैल हैव बिन, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी जैसे सभी कंटिन्यूस में इस्तेमाल हो रही है। आई शैल हैव बिन लविंग सिंस 1947। अब बनाते हैं वी के साथ, वी शैल हैव बिन लविंग फॉर 2 years। इसी तरह ही विल हैव बिन लविंग फॉर 2 years। यहाँ पर आप देखें कि आई के साथ हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बिन, जो कि ऊपर मैंने बताया कि विल हैव बिन लगेगा या शैल हैव बिन। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हुई और उसके बाद हमने सिंस या फार का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें वक़्त का इजहार था, इसलिए सिंस या फार का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे पास आज के जो 12 टेंसेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में जो मालूमात हैं वो मिलती रहें, और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक